अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज की इस वीडियो में हम एक रिसर्च पेपर को रिव्यू करेंगे। बेसिकली मेरे पास एक क्वेश्चन आया था जिसमें मुझसे ये पूछा गया था कि कोई सैम्पल पेपर सजेस्ट कर दें फॉर कोकोमो 2। लाइक अगर आप सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन से रिलेटेड कोई रिसर्च वर्क करना चाह रहे हैं या फिर कोकोमो 2 से रिलेटेड अपने रिसर्च वर्क करना चाह रहे हैं तो कोई सैम्पल पेपर सजेस्ट करने के लिए कहा गया था। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक सैम्पल पेपर दिखा रही हूँ। इस पेपर को जस्ट हम रिव्यू करेंगे, रीड आउट नहीं करेंगे, डिटेल्स में नहीं जाएंगे। सिर्फ एज अ सैम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन से रिलेटेड अपनी रिसर्च वर्क करना चाहते हैं तो इस पेपर को आप फॉलो कर सकते हैं। इस पेपर में जिस तरह से काम हुआ है उसको आप फॉलो करते हुए अपनी कुछ एडिशन करके, कुछ चीज़ें इसमें से रिमूव करके, कुछ अपना न्यू ऐड करके आप अपनी रिसर्च वर्क पब्लिश करवा सकते हैं और अपनी मास्टर्स बेस्ड रिसर्च को मास्टर्स डिग्री जो है वो कंप्लीट कर सकता है। तो आज का जो हमारा सैम्पल पेपर है जिसको हम रिव्यू कर रहे हैं उसका जो टाइटल है वो है एन एम्प्लीफाइड कोकोमो 2 बेस्ड कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल इन ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट। ओके, IEEE का ये पेपर है, ठीक है। रिसर्च गेट के ऊपर ही आपको मिल जाएगा। अगर आपको ना मिले तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कर सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। आपको इजीली जो है वो ये पेपर इस वीडियो में आपको कंप्लीट शो करवाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट शो करवाया है। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर इन्होंने एक समरी दी है कि इस पेपर में इन्होंने किस तरह से काम किया है। एब्स्ट्रैक्ट को रीड आउट कर लेते हैं। ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जिसको इन्होंने GSD कॉल करवाया है, प्रोजेक्ट्स कंप्राइज सेवरल क्रिटिकल कॉस्ट ड्राइवर्स दैट इफेक्ट्स द ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड बजट ओवरहेड। वी ऑल नो कि हम कोकोमो 2 मॉडल अप्लाई क्यों करते हैं, हम सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन की टेक्निक्स को यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट को पहले से ही एस्टिमेट कर लेते हैं ताकि हमें बाद में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दस there is a need to amplify the existing model in GSD context to reduce the risk associated with cost overhead। हमारे ऊपर ज़्यादा एंड में कॉस्ट का ओवरहेड बर्डन ना पड़े तो हमें स्टार्टिंग में ही जो है वो सारे हम उसकी रिस्क को देख लेते हैं कि कोई रिस्क हमारे सामने ना आए। हम कौन कौन सी जो है वो चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं, एस्टिमेशन हम स्टार्टिंग में ही लगा लेते हैं जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने सिर्फ जो है वो आप कह सकते हैं कि एक ओवरव्यू दिया है, समरी दी है। आपके सामने पूरा कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट शो रहा है, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं हम पेपर की तरफ। अच्छा, वहाँ पर अभी पेपर शो नहीं स्टार्ट नहीं हुआ था, पेपर यहाँ से स्टार्ट हुआ है। बेसिकली इसका टाइटल दोबारा से देख लेते हैं, एम्प्लीफाइड कोकोमो 2 बेस्ड कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल इन ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट। इसके जो राइटर्स हैं वो आपको दिख सकते हैं यहाँ पे, जुनैद अली ख़ान, सैफुर रहमान एंड सो ऑन। इसके अलावा ये पेपर जो है वो जो जिन्होंने पब्लिश करवाया है वो जो स्टूडेंट्स हैं या आई थिंक जो भी हैं टीचर्स वगैरह, वो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के हैं, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट की तरफ दोबारा से आ जाते हैं। वही चीज़ जो अभी हम लोग पीछे डिस्कस कर रहे थे वो यहाँ पर सेम चीज़ है, दोबारा से आपके सामने शो हो रहा है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अच्छा, ये जो पेपर है ये आपको किन किन चीज़ों में हेल्प कर सकता है। अगर आप जो है वो ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं या आपको सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन से रिलेटेड अपनी रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कोकोमो 2 से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं तो ये पेपर आपको हेल्प कर सकता है। दैन यहाँ पर इंट्रोडक्शन का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है वो है रिसर्च मोटिवेशन का। रिसर्च मोटिवेशन में इन्होंने रिलेटेड पेपर्स या फिर आप कह सकते हैं कि लिटरेचर रिव्यू शो करवाया है जो पहले इस फील्ड में काम हो चुका है, ठीक है। ये जो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में देख रहे हैं ये पेपर को यहाँ पर बेसिकली पेपर शो करवाते हैं, एंड में उसके रेफरेंसेस आपको मिल जाते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि इस तरह का काम पहले हो चुका है, इन पेपर्स में हुआ है, ठीक है। जो थर्ड सेक्शन है वो है रिसर्च मैथडोलॉजी का। कौन सी मैथडोलॉजी इन्होंने फॉलो की है और किस तरह से इन्होंने इस रिसर्च वर्क में काम किया है। रिसर्च मैथडोलॉजी को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च मैथडोलॉजी का हमें एक पिक्चर भी मिलती है। पिक्चर से आपको हर चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाती है कि किस तरह से काम किया गया है। ये इन्होंने रिसर्च मैथडोलॉजी का अपना डायग्राम शो करवाया है, ठीक है। किस तरह से इन्होंने सर्वे किया है, किस तरह से इन्होंने कॉस्ट ओवरहेड को कम किया है, किस तरह से इन्होंने लिटरेचर रिव्यू किया, इंडस्ट्रीज़ के सर्वे किए हैं एंड सो ऑन।
अच्छा, इनकी जो मेथडोलॉजी है बेसिकली वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे जो टॉप के ऊपर वो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का पार्ट है। देन वी हैव द डेटा कलेक्शन पार्ट, डेटा इन्होंने किस तरह से कलेक्ट किया है। देन इन्होंने डेटा का एनालिसिस किया है, जो इन्होंने मॉडल प्रपोज करवाया है उसको उन्होंने नाम दिया है एम्प्लीफिकेशन ऑफ कोकोमो 2। एंड फाइनली मॉडल वैलिडेशन यहाँ पर इन्होंने की है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम था ये था रिसर्च मैथडोलॉजी का। फोर्थ सेक्शन जो यहाँ पर इन्होंने ऐड किया है बेसिकली वो है करंट स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल्स। कौन कौन से कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल्स यूज़ होते हैं वो इन्होंने यहाँ पर चीज़ शो करवाई है। ठीक है, और डायग्राम ये दिया इन्होंने करंट स्टेट ऑफ द आर्ट GST स्पेसिफिक कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल्स। कौन कौन से स्पेसिफिक मॉडल्स हैं जो कि यूज़ हो रहे होते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए। एक है हमारे पास मेन कैटेगरीज में अगर जाएँ तो वो है, एक हमारे पास अल्गोरिथमिक, एक कंपोजिट, और अदर्स में आ जाते हैं यूज़ केस पॉइंट्स, एनालॉजी बेस्ड एंड मशीन लर्निंग बेस्ड अल्गोरिथम्स। देन वी हैव द अल्गोरिथमिक मॉडल्स। अल्गोरिथमिक मॉडल्स का सेक्शन उन्होंने यहाँ पर ऐड किया है और उसको डिस्कस किया है। फाइन, स्क्रॉल डाउन करते हैं। देन वी हैव द नॉन अल्गोरिथमिक मॉडल्स। अल्गोरिथमिक मॉडल्स के अलावा इन्होंने यहाँ पे नॉन अल्गोरिथमिक मॉडल्स को भी डिस्कस किया है, और उसके बाद इन्होंने बात की है अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। जो अभी एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं उनकी क्या क्या लिमिटेशंस जो इनके सामने आई हैं वो इन्होंने यहाँ पर शो करवाई हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक पिक्चर दी है लिमिटेशंस के लिए। अगर आपको डिस्क्रिप्शन रीड आउट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप इस पिक्चर से देख सकते हैं कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, वैलिडेशन की कौन कौन सी लिमिटेशंस होंगी, इसके अलावा फैक्टर्स रिलेटेड लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं एंड सो ऑन। वो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ शो करवाई है। जैसे कि अगर मैं वैलिडेशन की बात करूँ तो लैक ऑफ वैलिडेशन, लैक ऑफ इवैल्यूएशन, नॉन क्वांटिफिकेशन, इसी तरह से सारी लिमिटेशंस इन्होंने डायग्राम की फॉर्म में भी शो करवाई हैं। देन इन्होंने एक टेबल शो करवाया है इस पेपर में जो कि क्या है, रिव्यू मैट्रिक्स ऑफ GST स्पेसिफिक कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल्स, जिसमें इन्होंने डिफरेंट आप कह सकते हैं कॉलम्स ऐड किए हैं, ऑथर्स के नाम दिए हैं, मॉडल्स और टेक्निक्स उनमें कौन कौन सी यूज़ हुई हैं, मॉडल्स की डिस्क्रिप्शन दी है, फाइंडिंग्स क्या क्या निकली थी, लिमिटेशंस क्या क्या थी, और इवैल्यूएशन मेजर इन्होंने यहाँ पर चीज़ें ऐड की हैं। ठीक है, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ। कंप्लीट टेबल अभी तक हमारे सामने चल रहा है। देन इन्होंने यहाँ पर एक पिक्चर ऐड की है, और बेसिकली ये जो पिक्चर है प्रपोज कॉन्सेप्चुअल मॉडल की है, जो कि जो मॉडल इन्होंने प्रपोज करवाया है जिसको इन्होंने नाम दिया था एम्प्लीफाइड कोकोमो 2 मॉडल, ताकि कॉस्ट के रिस्क को स्टार्टिंग में ही आप कह सकते हैं कि देख लिया जाए, समझ लिया जाए, ताकि एंड में हमारे पास ओवरहेड ना आए। तो इस जो इन्होंने मॉडल प्रपोज करवाया बेसिकली इसमें उन्होंने 3 फेजेस ऐड किए हैं। सबसे पहला फेज़ जो है इनका वो है सिलेक्शन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स एंड बेस मॉडल्स, किस तरह से आप कॉस्ट ड्राइवर्स की सिलेक्शन करेंगे। देन एम्प्लीफिकेशन ऑफ एस्टिमेशन मॉडल, एंड फाइनली उसके आउटकम्स क्या क्या मिलेंगे। ठीक है, आउटकम्स आपको मिलेंगे एफर्ट, टाइम और कॉस्ट की फॉर्म में। प्रपोज मॉडल का इन्होंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी डिस्कस किया है, जिसमें फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 एंड फ़ेज़ 3 के बारे में इन्होंने बात की है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते हैं और बात करते हैं कॉस्ट ड्राइवर्स ऑफ GST। कौन कौन से कॉस्ट ड्राइवर्स सामने आए हैं। प्रोसेस कंप्लाइंस का है, प्रोसेस मॉडल, प्रोसेस मैच्योरिटी, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी एंड सो ऑन। ये सारे हमारे पास कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। देन इन्होंने बात की है कैटेगराइजेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स की। कैटेगराइजेशन जो इन्होंने की है बेसिकली वो 4 फैक्टर्स के ऊपर की है, पीपल्स, प्रोसेस, प्रोजेक्ट एंड आउटसोर्सिंग की बेस पे इन्होंने कैटेगराइजेशन की है, जो कि इन्होंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी डिस्कशन की है। अगर आपको ये चीज़ें डिटेल में देखनी है तो ये सारी डिस्क्रिप्शन मैं आपके सामने शो करवा रही हूँ। बेसिकली ये पेपर आपको एज अ सैम्पल पेपर अगर आप यूज़ करेंगे फॉर कोकोमो 2 रिसर्च वर्क के लिए तो ये पेपर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ओके, यहाँ पर ये जो पिक्चर इन्होंने शो करवाई है बेसिकली वो है इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट चीज़ें दिखाई हैं, जैसे कि एस्टिमेशन मॉडल्स। एस्टिमेशन मॉडल में हमारे पास ये सारे मॉडल्स हैं, एक्सपोर्ट जजमेंट, एनालॉजी बेस्ड, पे एज गो, अल्गोरिथमिक मॉडल, हाइब्रिड मॉडल एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, उसके नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज कितने सामने है, परसेंटेज ऑफ यूजेज कितना है वो इन्होंने यहाँ पर शो करवाया है इस पिक्चर में। देन वी हैव दी टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 में इन्होंने कैटेगराइजेशन एंड वैल्यू असाइनमेंट ऑफ कल्चरल एंड जियोग्राफिकल डिफरेंस शो करवाया है। ठीक है,
कैटेगराइजेशन जिन्होंने की है वो 3 फैक्टर्स के बेस पे की है, लो, मीडियम एंड हाई। उनका क्राइटेरिया क्या रखा है, उनकी वैल्यूज़ कितनी सामने आई हैं, वो चीज़ें यहाँ पर शो करवाई हैं। देन वी हैव टेबल नंबर 3। टेबल नंबर 3 में जो कैटेगराइजेशन हुई है बेसिकली वो कैटेगराइजेशन एंड वैल्यू असाइनमेंट ऑफ टाइम जोन डिफरेंस के हवाले से इन्होंने ये टेबल शो करवाया है। टेबल नंबर 4 की बात करें तो वो है कैटेगराइजेशन एंड वैल्यू ऑफ असाइनमेंट ऑफ क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट, क्लाइंट की कितनी इन्वॉल्वमेंट थी। और टेबल नंबर 5 में जो कैटेगराइजेशन है, जो टेबल है उसमें दिखा रही है कैटेगराइजेशन एंड वैल्यू असाइनमेंट ऑफ वेंडर सिलेक्शन। फाइन। एंड टेबल नंबर 6 शो करवा रहे हैं कैटेगराइजेशन एंड वैल्यू असाइनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस लेवल, जिसमें इन्होंने कैटेगराइजेशन 3 फैक्टर्स पर की है, लो, मीडियम, हाई, और उनका एक्सपीरियंस लाइक क्राइटेरिया एक्सपीरियंस क्या था, वैल्यूज़ कितनी सामने आई हैं, ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पर शो करवाई हैं इन्होंने। देन इन्होंने एक टेबल दिखाया है फिगर नंबर 8 में, जिसमें इन्होंने वैल्यूज़ ऑफ स्केलिंग फैक्टर्स एंड एफर्ट मल्टीप्लायर्स की वैल्यूज़ को शो करवाया है। ड्राइवर्स कौन कौन से थे, इसके अलावा उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर सारी आपके सामने अवेलेबल है। स्क्रॉल डाउन करती हूँ, बात करती हूँ टेबल नंबर 7 की। तो यहाँ पर कंपैरेटिव रिजल्ट्स ऑफ केस स्टडी हैं। कोकोमो 2 इन हाउस, कोकोमो 2 इन डिस्ट्रीब्यूशन, एम्पलीफाइड मॉडल बेस्ट केस, एम्पलीफाइड मॉडल वर्स्ट केस। उनकी जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं उन सबको उन्होंने कंपेयर करवाया है। यहाँ पर एक ग्राफ भी शो करवाया है फिगर नंबर 9 में, जिसमें कंपैरिजन इन्होंने फिगर की फॉर्म में दिखाया है, ग्राफिकल फॉर्म में का। ये जो आप कह सकते हैं ग्राफ है, ये जो कंपैरिजन है बेसिकली ये कंपैरिजन ऑफ एस्टिमेटेड एफर्ट का है, ठीक है, ओके। देन फिगर नंबर 10 शो करवाइए कंपैरिजन ऑफ SF एंड AM वैल्यूज़, यू कैन सी हियर। Table number 8, we have the comparison of actual and estimated efforts through the considered models. Then we have table number 9, the obtained MRE results. स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, टेबल नंबर 10 में इन्होंने शो करवाया प्योर टी टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। अच्छा, प्योर डिफरेंस यहाँ पर दिखा रही है सारा कुछ, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़, स्टैंडर्ड एरर मीन की वैल्यूज़ एंड सो ऑन। यहाँ पर एक यू कैन सी हियर ग्राफ है जो कि शो करवा रहा है कोकोमो 2 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट एंड एम्पलीफाइड कोकोमो 2 फॉर GST। उसका जो आप देख सकते हैं ये जो डार्क ब्लू लाइन है वो शो करवा रही है कोकोमो 2 फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट के रिजल्ट्स, और जो यहाँ पर ग्रीन लाइन है वो शो करवा रही है एम्पलीफाइड कोकोमो 2 फॉर GST के रिजल्ट्स। फाइन। एक्सपर्ट वैलिडेशन इन्होंने की है, ठीक है। नंबर ऑफ़ एक्सपर्ट्स कितने थे, डिज़ाइन ऑफ प्रपोज्ड मॉडल किस तरह से किया, प्रपोज्ड मॉडल इज़ रीडेबल था कि नहीं, एक्सेप्टेबल था फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स के नहीं, फेजेस आर लॉजिकल थे यानी एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपर्ट्स कितना निक था, ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर ग्राफ्स की फॉर्म में शो करवाई हैं, बार चार्ट्स और पाई चार्ट्स की फॉर्म में। देन 7th नंबर पर जो इन्होंने सेक्शन रखा है वो रिसर्च इम्प्लीकेशंस का रखा है। 8th जो इनका फेज़ जो सेक्शन है वो है कंक्लूजन एंड फ्यूचर वर्क का, कि क्या कंक्लूजन इनका निकला है और फ्यूचर में किस किस तरह से इस रिसर्च वर्क पे काम किया जा सकता है। ये जो पार्ट है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। बेसिकली यहाँ पर जो फ्यूचर वर्क में काम हो सकता है वो चीज़ आप यहाँ पर ऐड करके अपनी खुद की रिसर्च वर्क शो करवा सकते हैं। फाइनली एक्नॉलेजमेंट एंड रेफरेंसेस। आई होप दिस पेपर इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। एज अ सैम्पल पेपर आप इसको यूज़ करें, दिस विल वर्क फॉर यू इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक और न्यू टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।